नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉस। मिसयूज ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉस। कोई भी बंदा अपने धर्म को कन्वर्ट क्यों कराता है? ज्यादातर आजकल क्या होता है, एक लड़का अपने धर्म को कन्वर्ट करवा के दूसरे धर्म को बिलोंग करती लड़की के साथ शादी करता है। तो ये मेन पर्पस होता है अपने धर्म को छोड़ने का और दूसरे धर्म को अपनाने का। तो क्या ये सही है सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अपने धर्म को छोड़ देना? क्योंकि कानून अलाउ नहीं करता। जैसे हिंदुओं में आप बाइगेमी नहीं कर सकते, बाइगेमी इज एन ऑफेंस। आप हस्बैंड एक ही वाइफ रख सकता है, एक से ज्यादा अगर वाइफ होगी तो डेट इज बाइगेमी, डेट इज एन ऑफेंस। लेकिन मुसलमानों में एक टाइम पे 4 बीवियां हो सकती हैं, दे आर अलाउड अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। तो कई केस ऐसे हुए हैं जिसमें एक हिंदू अपने आप को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके उसने दूसरी बीवी लेके आई। और जब ये ज़्यादा होने लग गया, पहले पहले तो चलो चल रहा था, जब ये ज़्यादा होने लग गया और नज़रों में आ गया, कोर्ट्स की नज़रों में भी आया, मीडिया में भी हाईलाइट हुआ, तो इसको रोकने की कोशिश की और कई स्टेटों में एंटी कन्वर्जन लॉज बन गए। बोनाफाइडली कन्वर्ट हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बस जस्ट शादी करने के लिए कन्वर्ट हुआ तो ये तो बोनाफाइड कन्वर्जन नहीं है। तो एंटी कन्वर्जन लॉज कई स्टेट्स में बन गए हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबको फ्रीडम है, कोई मर्जी रिलीजन अपनाए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्योंकि स्टेट का, इंडियन स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। आपकी मर्जी है, कोई मर्जी धर्म ना, आप हिंदू हो तो मुसलमान बन सकते हो, मुसलमान हो तो सिख भी बन सकते हो, आपको टोटल फ्रीडम है। इंडिया का स्टेट या सरकार इसमें दखल नहीं देगी, इंडिया की पार्लियामेंट इसमें दखल नहीं है। यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ रिलीजन। लेकिन शादी करने के लिए, दूसरी बीवी लेके आने के लिए आप अपना धर्म कन्वर्ट करें, दिस इज द ओनली पर्पस, तो ये गलत है। तो ये क्या है? तो इसके लिए एंटी कन्वर्जन लॉज कई स्टेट्स में बन रहे हैं और आने वाले वक्त में काफ़ी स्टेट्स इसको बना रहे हैं। आपके ख्याल में ये सही बात है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी कशिश बताइए, होना चाहिए। इसमें एक कंसेप्ट आपको शायद सुना भी होगा, लव जिहाद। लव क्या होता है? लव जिहाद देखो, लव जिहाद है, एक लड़का है जो मुस्लिम है, उसने एक लड़की जो हिंदू है, उनमें लव अफेयर हुआ, उन्होंने शादी कर ली। अगर जेन्युइन लव अफेयर है, कंसेंसुअल लव अफेयर है, दोनों अडल्ट हैं, कोई बात नहीं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लागू होता कि नहीं, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जेन्युइन लव है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। लेकिन लव जिहाद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें हम ना ही जाएं तो बेटर है, तो इसमें थोड़ा सा वो है। तो अगर लव जिहाद वाला केस है या कोई और है तो उसको थोड़ा सा कानून दूसरी नज़र से देखता है कि ये तो ज़बरदस्ती है या जो भी है, तो उसके लिए फिर एंटी कन्वर्जन लॉज बने। तो इसमें केस लिख लो, शाफिन जहान वर्सेस अशोक खान, 2018 का केस है। शाफिन जहान वर्सेस अशोक खान, साफिन जहान वर्सेस अशोक खान, 2018 का केस है। तो इसमें अडल्ट वुमन थी, उसकी शादी हुई थी इसी तरह, उसको चैलेंज कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो अडल्ट है, ठीक है, शी हैज द राइट टू चूज पार्टनर ऑफ हर चॉइस, क्योंकि वो अडल्ट है, शी हैज द राइट टू चूज द पार्टनर ऑफ हर ओन चॉइस, तो उसके हक में ये केस हुआ। तो जेन्युइन केसेस को गलत केसों से डिफरेंशिएट किया जाए, जेन्युइन केसेस को गलत केसों से डिफरेंशिएट किया जाए। हर जगह पे एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं लगाना। अगर दो लड़का लड़की हैं, एक मुसलमान है एक हिंदू है, मुसलमान लड़का है हिंदू लड़की है, या हिंदू लड़का है मुसलमान लड़की है, अगर जेन्युइन शादी है, जेन्युइन रिलेशनशिप है और दोनों के माँ बाप भी मान रहे हैं, इन केसों को नहीं टच करना चाहिए। इनको संविधान ने आज़ादी दी है, आर्टिकल
19 ने आज़ादी दी है, आर्टिकल 25 ने आज़ादी, दे कैन हैव मैरिज, वो शादी में आ सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन केसेस नहीं है उनको डिफरेंशिएट करिए। हर जगह पे एंटी कन्वर्जन लॉ लगा देना सही बात नहीं है, ठीक है। इनका मिसयूज मत करिए, इनका मिसयूज मत करिए, ठीक है। तो संविधान और ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज है इनमें एक बैलेंस रखना। ये लॉ लागू करने चाहिए जहां जबरदस्ती हो, जहां जबरदस्ती लड़की के साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती उसको डरा धमका के उसको अपना धर्म चेंज करने के लिए कहा गया है, या जबरदस्ती उसको शादी करने के लिए उकसाया गया या उसको डराया गया, वहां मिसयूज जरूर हो रहा है। जहां लड़की खुद मान रही है, लड़का और लड़के दोनों वॉलंटरली उस बात को हाँ कब बोल रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसमें कोई भी मिसयूज नहीं होनी चाहिए और उनको अलाउ कर देना चाहिए। ये डिफ्रेंसिएशन होनी चाहिए कि नहीं? ओके, नेक्स्ट।